नया साल इस तरह के लाखों रुपए का नुकसान लेकर आएगा, ये व्यापारियों को पता नहीं था। हुआ यूं कि कुछ व्यापारियों की दुकानें निजाम हवेली के पास एक भवन में बनी हुई थी, जहां पर किराया देकर वे अपनी दुकानें चला रहे थे। 2020 में जब वो दुकान शट डाउन करके घर गए और अल सुबह नए साल को वापस दुकान पहुंचे तो देखकर दंग रह गए, क्योंकि दुकानों के ऊपर निगम का बुलडोजर चल चुका था। लाखों रुपए के सामान पर बुलडोजरों ने तहस नहस कर दिया। व्यापारियों को जब ये पता चला कि उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है तो व्यापारी आक्रोशित हो गए। वहीं व्यापारियों को बाद में पता चला कि ये बुलडोजर निगम ने नहीं चलाया, कुछ दबंगाई लोगों द्वारा चलाया गया है, जिसके बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बताया जा रहा है कि जिस भवन में व्यापारियों की दुकानें हैं वह भवन किसी को आगे दबंगाई लोगों को खाली करवाने के लिए दे दिया। के चलते दबंगाइयों ने सुबह 6 बजे बुलडोजर लेकर दुकानों पर टूट पड़े और दुकानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों को समझ पाते तब तक बुलडोजर ने दुकानों को तहस नहस कर दिया। वहीं इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवाया। इसके चलते बुलडोजर को रुकवा दिया। फिलहाल अब उस जगह पर काम रोक दिया गया है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वह लोग अपने इस नए साल की इस दास्तान को उम्र भर याद रखेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि भवन जर्जर है और इसे खाली करवाना है, तो कुछ पुलिस का जाब्ता भेज दिया गया। लेकिन अब इस बुलडोजरों के चलने के बाद ना तो निगम हाँ भर रहा है और ना ही प्रशासन। तो ये किसके कहने पर इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया, ये अभी भी रहस्य में बना हुआ है। ये नमाज की हवेली की जर्जर बिल्डिंग जो थी, इसको जर्जर अवस्था की बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के आदेश दिए गए रात को अपने को। उसको तोड़ने की कार्रवाई के लिए सुबह हम 9:30 बजे आए और कार्रवाई चालू की। जिससे पहले अभी 2 जेसीबी दूसरे बड़े थे, वो भी इनके प्राइवेट होंगे, उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी थी और अपने कार्रवाई चालू कर रहे उससे पहले ये विवाद हो गया इनका, तो अपने कार्रवाई को रोक दिए। अच्छा सर, ऐसी कई और इमारतें हैं शहर में? हाँ, आपने नोटिस दिया क्या? वो होगी जो निगम में जानकारी होगी उनको, अधिकारियों को। हमें अधिकारियों द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके आदेश के तहत यहाँ आए हैं। सर, इन लोगों का कहना है कि स्पेशल उनको टारगेट किया गया है। नहीं, ये हमारी जानकारी में नहीं कि इनको टारगेट किया गया है या नहीं किया गया। ये हमारी जानकारी में नहीं कि इनको टारगेट किया गया है। हमारे यहाँ पे 60 साल से यहाँ फैक्ट्री चल रही है, अंदर दुकान चल रही है चूड़ियों की, और इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हमने इनको बार बार पूछा तो इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, और इन्होंने आज सुबह 6 बजे आके बिना पूछे ताले तोड़ दिए। अंदर सब हमारे पेपर पड़े थे, माल सबको बिना पूछे डैमेज कर दिया, और निगम को कोई नोटिस नहीं था। इन्होंने सारे ताले तोड़ के हमारा सब माल वाल नुकसान कर दिया, और सारे पेपर भी अंदर ही थे। इनकम अच्छा, ये तो कह रहे 7:30, ये तो कह रहे 9:30 आए। सुबह 6 बजे से काम चल रहा। आज पड़ोसी ने हमें फ़ोन किया, तब हम 8 बजे आए। पुलिस वालों ने गेट खोला नहीं और गेट बंद करके रखा हुआ था, मेन गेट से हमें अंदर आने नहीं दिया। और यहाँ पे 17-18 दुकानदार हैं, सारे दुकानें को कोई नोटिस नहीं था और ना कोई स्थिति थी जर्जर की। जो जर्जर का हिस्सा था उन्होंने वो गिराया नहीं हिस्सा, और जो दूसरी साइड का हिस्सा था परमिशन किसी दूसरे हिस्से की थी। इन्होंने ये जानबूझ के सुबह 6 बजे, आज कोर्ट की छुट्टी होने की वजह से सुबह 6 बजे बिना जानकारी दिए ये सब गिरा दिया इन्होंने। मेरा नाम अभिषेक सालेचा है।